सभी गुरु प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद, सादर जय श्री सच्चिदानंद। जो मेरे ने सब्सक्राइबर बड़ों को प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव प्यार भरा स्नेह। तो चलिए आज मैं मकर संक्रांति का ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग देखिए। तो आज जो दान पुण्य करते हैं ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे दान पुण्य हमेशा करना चाहिए, लेकिन आज विशेष दिन होता है दान पुण्य महत्व। दान पुण्य का जो महत्व होता है बहुत विशेष होता है आज के दिन। मकर संक्रांति हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खिचड़ी। कैसे दे रहे हैं, ऐसे मरे मरे हाथ प्रसाद बन रहा है। तो हमारे आश्रम में भी ना आज खिचड़ी बनी हुई है। हमारा पूरे इंडिया में बनाई जाती है आज खिचड़ी। तो सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चले खाते हैं अभी खाना। खिचड़ी, पापड़, आलू मटर, और ये है हलवा, ये है खीर। तो बहुत सारी चीज़ें, पूरी भी बना रखी है, मैंने पूरी ली नहीं। भैया कर रहे हैं यहाँ पे सेवा, सभी सेवादार कार्यकर्ता लोग, सभी लोग भोजन प्रसाद का आनंद लेते हुए सभी लोग खा रहे हैं बड़े प्यार से। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शॉल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड से। तो हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पे जहां मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज जी हैं, यानी हमारे आराध्य देव, और उनकी छोटी बहू मोहिना माता जी के द्वारा कंबल और शॉल वितरण किए जाएंगे। तो आप आगे देखिए। तो जो दूसरा ब्लॉग है मैंने पहले डाल रखा है, जो पहला ब्लॉग दूसरे उसमें डाल रखा है, तो आप लोग देखिए आगे। जो जरूरतमंद बच्चे हैं ना, उनको बांटे जाएंगे शॉल और कंबल। स्वागत के लिए जा रहे हैं उधर, माता जी के स्वागत के लिए। हमारे भी आए। सभी लोग माता जी के स्वागत के लिए खड़े हो रखे हैं, सभी कार्यकर्तागण। माता जी पहुंच चुकी हैं। समुद्री मंगराल जी इस समय आपका परिचय हो रहा है। ये भी यहाँ पे लोग कार्यकर्ता लोग, सभी लोग। भारत माता की, भारत माता की। स्टेज पर विराजमान हमारे वात्सल्य की अद्भुत मूर्ति परम पूज्य माता श्री मोहिना माता जी, सभी लोग ताली बजा दीजिए। और श्री जी, सुनीता भंडारी जी, सहरीन चौधरी जी, रीमा ध्यानी जी, यामिनी नैथानी जी। सामान्य जिंदगी जीने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। और ये व्यक्ति कर्म करके जीवन में हासिल कर सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि जब मैं यहाँ संक्रांति के दिन आई, मकर संक्रांति के दिन, जब मैंने बहुत सारी कन्याओं को यहाँ देखा, तो मेरे मन में एक भाव जागा कि क्यों ना हमारे परम पूजनीय माता मोहिना माता जी के द्वारा आपको जो है कुछ उपहार के स्वरूप हम दिलाएं। देखिए, आजकल बेटा और बेटी में बहुत लोग फर्क मानते हैं। बेटा होता है तो बहुत ढोल नगाड़े बजते हैं, बेटी होती है तो लोगों के मुंह बहुत छोटे से हो जाते कि अरे मैं तो पोता चाहती थी, पोती हो गई। पर एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसी गुण होती हैं बेटियां। अगर किसी को दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, और बेटा तो एक ही गुण को करता है रोशन, पर 2-2 गुणों की रोशनी ये होती है बेटियां। जन्मदिनी ने देना है तो बड़े गर्व से लोग ये ना कहते कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए 16,000 छत्राणियों ने रानी पद्मावती के साथ में जौहर किया। ये सब कन्या ही थी। पर जब कर्म की ऊंचाइयों पर वो पहुंचे तो उन्होंने अपने जीवन को क्या से क्या बना डाला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक राज्य
में जो राजा होता है वो उसी साम्राज्य तक ही पूजा जाता है जहाँ का वो राजा है। पर एक ऐसा भी ज्ञान है जिसे कहते हैं न चौर्यहार्यम नच राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम नच भार्य कार्य व्यये कृते वर्धत एव नित्यम ज्ञानम धनम सर्व धन प्रधानम। ये जो शिक्षा है, ये जो कर्म है, कर्म एक ऐसी हमें बुनियादी में ले जाती है और हर व्यक्ति कर्म से ही महान बनता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में ऐसे सत्कर्म करिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और देखिए, संसार का भौतिक जगत का जो ज्ञान है, आप कितनी भी संपत्ति जोड़ लीजिए, उसको आप सोने में कन्वर्ट कर दीजिए, पर कभी ना कभी उसको खोने का भय होता है कि भाई कोई चोर ना चुरा ले। पर ये जो ज्ञान की जो क्वालिटी है, जो शिक्षा है, इससे जब आप अपने जीवन में धारण करोगे तो इसको जीवन में कोई भी नहीं चुरा सकता। आपके गुण आपके जीवन में आपका इतिहास रच सकते हैं। माता श्री मोहिना माता जी के आशीर्वचनों में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री इलियास जी, सुश्री रविंद्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमको यहाँ पर अपना घर में अपने घर लाया है। आप सभी बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपने यहाँ के कविता सुनाई, अपने अच्छे यहाँ पे आपने कविता सुनाई, आपने यहाँ पे नृत्य करा। तो ये जो जगह है, यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखोगे। सीख रहे हो ना? आप सब सीख रहे हो यहाँ पे? जी। अरे जोर से बोलो। जी। तो ये जो सीख यहाँ पे आपको मिल रही है ना, वो आगे जब आप बड़े होगे, आप पढ़ लिख जाओगे, आपको अपनी या तो नौकरी मिलेगी या तो आप शादी करोगे, जो भी है, आप आगे जब बढ़ोगे ना जीवन में और बड़े हो जाओगे, तो ये जो सीख यहाँ पे आपको मिल रही है वो हर जगह काम आएगी। किस काम आएगी? देखो, जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, सही और गलत बिल्कुल धुंधला हो जाता है, समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है। कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपको कुछ कहेगा, कोई कहेगा कि ये कर लो तो इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कोई कहेगा वो कर लो तो इससे सब आपको जानेंगे, सब जगह देखेंगे, ये कर लो तो सब आपको बहुत प्यार करेंगे। लेकिन ये लोग आपको ये नहीं कह रहे, ये आपको जीवन जीने का सही ज्ञान बता रहे हैं, आपको जीवन जीने के सही तरीके बता रहे हैं। अच्छाई का ही साथ दो। आपने जो सहा है कभी किसी दूसरे को मत कहो। हम क्या करते हैं, हम गलत सीख लेते हैं, अच्छा अब हम भी यही चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, है ना? तो आप जो सीख रहे हो, जो आपको ये सिखा रहे हैं ना, ये आपको भेदभाव कभी नहीं सिखाएंगे, ये आपको भेदभाव कभी नहीं बताएंगे। तो अपनी दादी जी और अपने पिताजी की जो सीख है, जो बिना भेदभाव के आप सबको यहाँ पर उन्होंने एक साथ रखा है, एक साथ प्यार दिया है, एक समान आप सबको ट्रीटमेंट मिलती है, उसके लिए पहली बात तो इन सब के लिए बहुत बहुत जोर से तालियां बजाइए। आगे अपने जीवन में जाना कि इनकी जो सीख है, जो ज्ञान है, उसको आप अपने दिल में हमेशा रखना। पैसों के पीछे मत भागना, ईमान धर्म को कभी मत बेचना, है ना? हमेशा सही चीज़ जो आपने स्कूल में सीखी है वो अपने दिल में बिल्कुल बिल्कुल बचा के रखना, तब आपको हमेशा याद रहेगा कि सही और गलत क्या है, और हमेशा सही का ही साथ देना, हमेशा सही का साथ देना। जो गलत है आपको समझ आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये मैं नहीं करूँगी, चाहे इसमें मुझे लाखों पैसे भी मिल जाए, मैं ये नहीं करूँगी।
मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, किसी का दिल हम नहीं दुखाएंगे, है ना। कोई देखो, आपकी जो यहाँ दादी जी हैं और आपके पिताजी हैं यहाँ पे, ये भी बहुत कुछ कर सकते थे अपने पैसों के साथ। डिज्नीलैंड चले जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा था? नहीं, इन्होंने क्या किया, हमारे पास जो पैसे हैं उनका सदुपयोग करें, उसका अच्छा उपयोग करें। तो आप लोग भी जब बड़े होके अपनी नौकरियां करोगे, पैसे कमाने लगोगे, तो ये याद रखना कि मेरे जो दादी जी थे और पिताजी थे, उन्होंने इन पैसों का सदुपयोग किया है। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इन पैसों का मैं सदुपयोग करूं, सिर्फ अपने ऊपर ही ना उड़ा लूं, लुटा दूं। ये सब जो आजकल की भाषा है ना कि चलो उड़ा दो, लुटा दो, नहीं। जैसे इन्होंने आप सबके जीवन में सूर्य जैसी किरणें भर दी है ना, वैसे आप भी आगे जाकर, इसे कहते हैं पे इट फॉरवर्ड, मतलब आपको किसी ने इतना प्रेम दिया है तो आगे जाके आप भी प्रेम दो। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, अपने मन में रखना कि यहाँ से निकलने के बाद आपको भी लोगों के जीवन में रोशनी लानी है, आपको भी लोगों के जीवन को सुधारना है, आपको भी इन कामों में जुड़ना है, ठीक है? जोर से बोलिएगा। अच्छा, हम कहाँ से आ रहे हैं? हम मानव धर्म आश्रम से आ रहे हैं। ऐसे ही काम होते हैं यहाँ पे। हम लोगों के जीवन में ज्ञान लाते हैं, लोगों को सही सीख देते हैं, सही और गलत के बारे में बताते हैं, सही क्या है, गलत क्या है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मानव धर्म और अपना घर दोनों एक ही धर्म के, अपना घर की जो यहाँ बच्चियां हैं, ये सब हमारी बहनें हुई छोटी छोटी, ठीक है? तो याद रखना कि जिस तरह आपने हमें यहाँ बुलाया है, उस तरह मानव धर्म के दरवाजे भी आप हमारी सारी बहनों के लिए, और यहाँ सब जो है आप सब के लिए हमेशा खुले हैं। तो कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, गाइडेंस की, तो आप, हमारी कौशल बाई जी हैं, बहुत सारी बाई जी हैं यहाँ पे, आप कभी भी मिल सकते हो और कोई भी गाइडेंस ले सकते हो। इसी तरह हमें भी आप यहाँ बुलाते रहना, ठीक है? तो यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई। चाहेंगे कि और भी कभी आके इनके और भी परफॉर्मेंसेस देखें हम। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जानवर भी घूम रहे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ है। तो आप सबको देखकर बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आप सबको देख के बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है। बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को आपके बीच में रखा, और वाकई राम राज्य के बारे में सुना है, वो प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है जब इस तरह का माहौल हम लोग देखते हैं। बिल्कुल अलग तरह का माहौल है ये। चलिए, अब कुछ गिफ्ट जो है मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर लाए गए, और माता जी के द्वारा ये गिफ्ट्स जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और माता जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो इन बच्चों को ये गिफ्ट देंगे। यहाँ पर अपने स्थान पर खड़े हो जाए बच्चे, पहली लाइन खड़े हो, पहली लाइन, ये वाली लाइन पहुँच जाए। ये तमाम लोगों के लिए गिफ्ट मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा दिया जा रहा है। क्रमबद्ध यहाँ पर आते रहे, और बच्चों के बाद स्टाफ मेंबर्स वो भी आकर के इस पवित्र आशीर्वाद को यहाँ से प्राप्त करें। और गिफ्ट लेने के बाद माता की जय, सरस्वती मैया की जय। इस आश्रम के सभी कार्यकर्तागण और मानव उत्थान सेवा समिति के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे बच्चों,
आज बड़ा ही शुभ दिन है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। और आज आप लोगों से मिलकर के बड़ा मन में उत्साह हो रहा है। देखिए, संसार में कर्म बहुत प्रधान है और जो प्रकृति ने मनुष्य को जो भी दिया है उसमें मनुष्य को हमेशा संतोष होना चाहिए। और छोटी छोटी सी बच्चियों को देख कर के मुझे बड़ा सुख का अनुभव हो रहा है। आज के बच्चों में ही भविष्य छुपा हुआ है। जैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप अच्छी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो कल आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे मास्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि कन्या जाति भी संसार में कम नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, गर किसी को दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो एक ही कुल को करता है रोशन, पर दो दो कुलों की रोशनी ये होती हैं बेटियां। तो मैं अच्छे कर्म का बीज डालिए जीवन में। एक छोटी सी आप लोगों को बात सुनाऊंगी। एक जंगल था और जंगल में आग लग गई। सारे जो बड़े बड़े जानवर थे सारे जंगल को छोड़ के चले गए। एक छोटी सी चिड़िया ने देखा कि जंगल में तो आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो चिड़िया क्या करती थी कि अपनी चोंच में पानी लाती थी और उस जंगल में डालती थी। फिर चोंच में पानी भर के लाती थी, फिर उस आग में डालती थी। तो बड़े बड़े जानवर इसकी मजाक करते हैं कि देखो ऐसी चिड़िया एक एक बूंद से क्या इस जंगल की आग को बुझा पाएगी। उनकी बात को सुनकर के चिड़िया कहती है कि मैं जानती हूं कि इस कर्म को करते करते मैं अपनी श्वासों का अंत भी कर दूंगी, तो इस जंगल की आग को मैं बुझा नहीं पाऊंगी, मैं भी जानती हूँ। पर हे जंगल के वासियों, जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, मेरा नाम तमाशा देखने वालों में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, जब व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो प्रकृति, समाज सब उसका पार्टिसिपेट करते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं। तो आज तो मैं थोड़ा ऐसे देखने आई थी कि कितने बच्चे हैं। कल आपके स्कूल में परम पूज्य माता श्री मोहिना माता जी, जो हमारे मानवोत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उनकी जो छोटी बहू रानी जी हैं, परम पूज्य माता श्री मोहिना माता जी के कर कमलों के द्वारा कल आपको हम और उपहार देंगे। हम वैसे किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, तो परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित के समान संसार में कोई धर्म नहीं होता है। तो ये तो हम सब समाज के जीवन में, सबके जीवन में विचारधारा, सबके जीवन में ये भाव होना चाहिए। तो आज हमारा दूसरा भी प्रोग्राम है और आप बच्चों को बहुत 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 धन्यवाद। हमारे जो यहाँ के इंचार्ज भाई साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर जितनी भी जो भी टीम काम कर रही है इस आश्रम के लिए, तो हमारी मानवोत्थान सेवा समिति हमेशा तत्पर रहती है सबकी सेवा के लिए। तो किसी भी प्रकार की अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता है आप हमें बताइए। हमारे कार्यकर्ता यहाँ सर्वे करने आएंगे और आपकी हर इच्छा कि जैसे हमसे बन पाएगा आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। बस इतना ही कहते हैं, आप सबकी खुशियों का प्यारा छलकता रहे, जिंदगी का चमन भी बरसता रहे, सूरज चांद तारे जब तक रहे, आप सबकी किस्मत का तारा चमकता रहे। तो बहुत 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 साधुवाद। एक बार फिर मानवोत्थान सेवा समिति आपका दिल से आभार व्यक्त करती है कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। हर वर्ष हमें सेवा का मौका दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता
की जय। हम इंद्र मैं तेरा इधर से मैं दे दे रहा हूँ। यहीं आ जाओ ना सब कार्यकर्ता, सब लोग इधर आ जाइए, आ जाओ सब, आ जाओ आप। आ जाओ सब आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति खराब सत्संग करता है और मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में इस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा निरंतर किए जाते हैं, चाहे वो शॉल वितरण हो, मंगल वितरण हो, वृक्षारोपण कार्यक्रम हो, बच्चों को पुस्तकें देने का कार्यक्रम हो, तमाम तरह के कार्यक्रम आज के द्वारा लगातार चलते रहते हैं। और आज ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके चरण कमल आज यहाँ पर पहुंचे हैं। यकीन जानिए 10 वर्ष पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट जारी किया था, आने वाले भविष्य में आश्रम एक नाम के साथ आगे आएगा, एक सम्मान के साथ आगे आएगा। और आज भाई जी के कदम यहाँ पर पड़े हैं। यकीन जानिए यह आश्रम आने वाले भविष्य में एक उपलब्धि हासिल करेगा। मैं आप लोगों को खुश कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज भाई जी के द्वारा देखिए बहुत बड़ा ओकेजन है, मतरणी का ओकेजन है। आपके हाथों से आज आपको यहाँ पर शॉल वितरण हो रहा है। और कल एक और कार्यक्रम यहाँ पर होगा जब आपको पूज्य आराध्य माता जी के द्वारा कंबल वितरण किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हमें है आज और कल। आज भाई जी के द्वारा आपको शॉल यहाँ पर मिलेगा और कल आराध्य माता जी के द्वारा, मोहिना माता जी के द्वारा यहाँ पर आपको कंबल दिए जाएंगे। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से भाई जी और आपकी तमाम टीम है जो निरंतर मानव सेवा का कार्य करते आए हैं, करते रहेंगे। अब एक बच्चे मेरा निवेदन रहेगा बच्चों से आप आ जाए। ये शॉल आपको आशीर्वाद स्वरूप भाई जी के द्वारा मिल रहा है। लेकिन जानिए ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आज आपको मिल रहा है। आज बच्चों से निवेदन है, बच्चों से निवेदन रहेगा बैठ से जाए यहाँ पर। देखिए बहुत बड़ा आशीर्वाद आपको आज मिल रहा है। लेकिन जानिए भगवान के अंश के रूप में काम करते हैं संत, और संत महात्मा के द्वारा जब आपको इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ये समझ जाइए कि आपका भविष्य बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ये तो यहाँ पर मानव उत्थान सेवा समिति देहरादून के जो अध्यक्ष हैं भैया, तो वो भी शॉल उड़ा रही हैं और अन्य कार्यकर्ता सभी लोग यहाँ पे शॉल उड़ा रहे हैं ज़रूरतमंद बच्चों को। हम चले
भी कोई भूल हो ना जाए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड। और आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ जैसे कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते सब्सक्राइब जरूर